गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन डिपार्टमेंट्स जो कि एक भी भर्ती कंप्लीट नहीं करवा पा रहा है कोई भी। अगर आप भर्ती को लेकर चलो तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बात सामने आ रही है कि प्रोसेस में काम चल रहा है। आप किसी भी भर्ती का जो है एग्जाम्पल लेके चल सकते हो। कोई भी भर्ती ऐसी नहीं है जो कि कंप्लीट हो, बल्कि जो पहले भर्ती करवाई गई थी, भाई जो पहले कैंडिडेट्स लग चुके हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई, उनको भी हटाने की कोशिश की जा रही है। तो आखिर क्या कुछ कर रहा है एचएसएससी डिपार्टमेंट्स? क्यों कोई भी भर्ती कंप्लीट नहीं करवा पा रहा है? इसमें अभ्यर्थियों की क्या गलती है, जिसका जो कि गलती एचएसएससी डिपार्टमेंट्स की है, लेकिन जो भुगतान है वो कैंडिडेट्स को करना पड़ रहा है। अब आप किसी भी बात को लेकर चलो, उस हर एक चीज़ में जो मेन जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है वो उन बेरोज़गारों पर पड़ रहा है जिनकी इसमें कोई गलती नहीं है। तो अब इस बात को हर एक कोई उठा रहा है कि आखिर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग कर क्या रहा है, और अगर कुछ कर ही नहीं रहा है तो फिर क्यों ना इसको ख़त्म कर दिया जाए। क्यों बिना बात के टीचर्स की सैलरी के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है, लेकिन हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो कि सिर्फ और सिर्फ एक नाम का बन के रह गया है, उसकी उनकी लाखों की पर कैंडिडेट लाखों की जो सैलरी दी जाती है उसके लिए सरकार के पास पैसे हैं। तो हरियाणा में ग्रुप सी और ग्रुप डी पर पदों की भर्ती करने का जिम्मा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पास है, मगर हाई कोर्ट के आयोग के खिलाफ इतनी याचिकाएं दायर हैं कि हाई कोर्ट को आयोग पीड़ित संघ बनाने जैसी टिप्पणी करनी पड़ी कि भाई पीड़ित संघ, क्योंकि इसको जो है हाई कोर्ट ने नाम दिया। क्यों? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कैंडिडेट्स हर एक मामले में, आप क्लर्क भर्ती का लेकर चलो, या फिर अब जो जेएनएम वगैरह का हुआ था उसको लेकर चलो, या फिर जो भी भर्ती हुई है हर एक में इन्होंने ऐसा ही कहा है। रेडियोग्राफी की भर्ती के दौरान भी विभाग ने जो रूल्स बदले, हर एक चीज़ में पहले एडवर्टाइजमेंट देता है, फिर रूल्स एक्सचेंज कर दे दिया जाता है। इसी तरह इंग्लिश जो टीचर्स थी उनके लिए भी इन्होंने ऐसा ही किया था कि सिर्फ और सिर्फ जो फाइनल लिस्ट है वहाँ पर बात आकर अटक जाती है, और फाइनल लिस्ट लग जाती है तो फिर उन पर वही बात है, विज्ञापन को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है या कुछ कर, पता नहीं इनके दिमाग में चल क्या रहा है। या तो पहले ही इसका सॉल्यूशन लिखो जब विज्ञापन जारी किया गया था, तो उस टाइम आप देखो कि आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए। आखिर इस चीज़ों का भुगतान जो है वो कर्मचारियों को ही करना पड़ रहा है। गलियारे में चर्चा की भाजपा जेजेपी गठबंधन सरकार बनने के बाद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का उतना नाम नहीं रहा जितना पिछली सरकार के दौरान था। नाम तो क्या बिल्कुल नेगेटिव वे में चला गया है। क्यों? क्योंकि सरकार कि जो सिपाही का था वो भी पेपर लीक हुआ। अब आप जो रेडियोग्राफी का था उसके भी बाद में रूल्स चेंज किए गए। उसके साथ साथ जो आपका टीचर्स का एडवर्टाइजमेंट था जो 2019 में दिया गया था, उसको री एडवर्टाइजमेंट किया गया और फिर दोबारा से उसको क्या कर लिया गया, वापस ले लिया गया। एस्टेट पास किए हुए उम्मीदवार ओवर एज हो रहे हैं। जेबीटी की आखिरी जो भर्ती है जो 2012 में हुई थी, अब आप ये मान के चलो, और जिसका रिजल्ट्स 2014 में हुआ था, तो आप यही मान के चलो कि 2012 के ही कैंडिडेट्स बैठे हैं। ठीक है, तो 10 साल हो गए। उस टाइम पे उन्होंने जो रह गए थे बच्चे जिन्होंने कि जेबीटी वगैरह कर रखी है, उनकी जो डेट है वो तो अपने आप ही ओवर एज हो गई। तो चिंता तो सभी को है, 10 साल से इंतजार कर रहे हैं और ओवर एज हो गए हैं। अब उनकी किस्मत का क्या करेंगे? अब उनकी क्या गलती है इसमें? भाई एज तो बढ़ेगी ही, एज तो पर डे इंक्रीज होती जा रही है, लेकिन अगर भर्ती नहीं निकाल रहे तो उन कैंडिडेट्स की कहाँ गलती है? उनको भी सुनना पड़ रहा है भाई जेबीटी। क्योंकि देखो कोई भी चीज़ ऐसे तो होती नहीं है, एक फ्लो में होती है और एक टाइम पीरियड होता है पढ़ने का भी। तो गवर्नमेंट को इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और हमारा तो यही मानना है कि भाई जो कैंडिडेट्स उस टाइम से और अब जिनकी एज लिमिट जो है ओवर एज हो गई है, तो एज लिमिट थोड़ी सी इंक्रीज करनी चाहिए, उनका बेनिफिट उनको मिलना चाहिए। क्योंकि अगर भर्ती ही नहीं निकली है और एस्टेट पास कैंडिडेट्स है तो इसमें उनकी क्या गलती है? तो सरकार को इन चीज़ों के बारे में भी सोचना चाहिए, और जहाँ तक पॉसिबल हो सके या तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशंस को ठीक किया जाए, उनके जो कर्मचारी हैं उनको वो काम करने में सक्षम नहीं है तो नई भर्ती निकाली जाए, और जो ये भर्तियां हैं इनको कंप्लीट किया जाए। और इसके अलावा अभ्यर्थियों की कोई डिमांड नहीं है, क्योंकि भाई सभी को पता है
हर कोई जो इतना पढ़ा है, पोस्ट ग्रेजुएशन बीएड पीएचडी कर करके घर पे बैठे हैं और भर्ती नहीं निकाल पा रही है। और अगर भर्ती नहीं निकाल पा रही है, अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, तो क्यों ना कोई नया डिपार्टमेंट बनाया जाए और इसको ख़त्म किया जाए। फिर बिना बात का खर्चा इस पर क्यों लगाया जा रहा है? हर एक की यही डिमांड है। और उसके साथ साथ जब भी क्वेश्चंस गलत होते हैं, कोई भी क्वेश्चंस अगर गलत होता है, एचएसएससी डिपार्टमेंट्स के कर्मचारी ही जो उसमें लगे हुए हैं, जो एक्सपर्ट हैं, उनके द्वारा रॉन्ग आंसर की तैयार की जाती है और फिर पैसे जो है कैंडिडेट से लिए जाते हैं। और फिर जब उनसे अगर उनका आंसर राइट मिलता है तो उनके पैसे वापस करेंगे या नहीं करेंगे, वो बाद की बात है कि किसी के आप मिल पाते, किसी के नहीं मिल पाते। क्योंकि जो अवेयर हैं, जिन्होंने अपनी अप टू डेट जो जो मांगी जाती है इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करवा दी जाती है, उनके कुछ के पैसे आ जाते हैं, कुछ बेचारे ऐसे ही भूल के बैठ जाते हैं। तो उनमें उन अभ्यर्थियों की क्या गलती है? तो फिर उनको भी जो गलत क्वेश्चन हैं जिन एक्सपर्ट्स के द्वारा दिए गए हैं, उनकी जेब से भी पैसे निकलवा के उन अभ्यर्थियों को देने चाहिए जिन्होंने कि उसके लिए ऑब्जेक्शन उठाया है और उस बात को, अपनी बात को प्रूफ किया है। जब उनसे पैसे लिए जा रहे हैं तो फिर उनसे क्यों पैसे नहीं लिए जा रहे? जब गलत क्वेश्चंस के लिए अगर आप ऑब्जेक्शन करते हो और आपके पैसे वापस नहीं मिलते हैं, तो फिर जो क्वेश्चन सही था और एक्सपर्ट ने जिसको गलत माना, उनसे पैसे क्यों नहीं लिए जा रहे? तो ये भी बात जो है, क्योंकि देखो जब तक भर्ती नहीं निकलेगी तो नए नए बातें जो है निकलती रहेंगी। क्योंकि कैंडिडेट से सिर्फ और सिर्फ पैसे ऐंठने का काम किया जा रहा है। जो आप एस्टेट लेकर चलो, ऑब्जेक्शन अमाउंट लेकर चलो, भर्तियों के जो पैसे हैं वो लेके चलो, और विज्ञापन वापस ले लिया, अब दोबारा से आएगा, दोबारा से सबको फिर फीस देनी पड़ेगी। तो हर एक चीज़ के ऊपर सिर्फ और सिर्फ पैसे ऐंठने की काम किया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। और ये वीडियो बनाने का हमारा यही मकसद था कि ताकि किसी न किसी कैंडिडेट्स के ऐसे के पास हमारी आवाज़ पहुंच सके कि जो इस आवाज़ को उठा सके। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मुद्दे हैं, आवाज़ उठाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मुद्दे हैं, लेकिन कोई भी काम जो है, किसी भी बात को लेकर सरकार सीरियस नहीं है। हर एक बात को चुप साधे बैठे हैं। लेकिन अगर ये उठ के रोड पर आ गए ना, फिर आप देखना कि क्या कुछ होगा। बहुत ही ज़्यादा जो है नुकसान होने, क्योंकि इतना ज़्यादा गुस्सा जो है अभ्यर्थियों में भरा पड़ा है। 10-10 साल हो गए हैं कैंडिडेट्स को तैयारी करते हुए, सिर्फ और सिर्फ इसी उम्मीद में कि भैया अब भर्ती निकलेगी, अब भर्ती निकलेगी। उसके ऊपर ये प्रेशर कि भाई अगर इस साल भर्ती नहीं निकली तो आपकी एज निकल जाएगी। तो देखो इतना सारा प्रेशर लिए हुए भी बच्चा अगर पढ़ाई कर रहा है, और तब भी एडवर्टाइजमेंट, तब भी ये थोड़ी सी हल्की सी ये भी उम्मीद नहीं निकल आ रही है कि भर्ती आएंगी या नहीं आएंगी, इलेक्शन हो जाएंगे। कितने सारे माइंड में क्वेश्चन चल रहे हैं, तो उन क्वेश्चंस के साथ बच्चे कैसे पढ़ाई कर सकते हैं? तो बात तो उठाने को बहुत है, क्वेश्चन बहुत है। अगर मुख्यमंत्री बुलाए और उनके साथ अगर संपर्क साधा जाए तो इतने सारे क्वेश्चंस दिमाग में भरे पड़े हैं कि उनको जवाब देते देते पूरा दिन निकल जाए। लेकिन हमारे जो क्वेश्चंस हैं माइंड में, वो जो है उनकी जो क्लियरिटी तब तक नहीं होगी, तब तक कुछ भी मतलब बच्चे बार बार यही पूछते हैं कि मैम एडवर्टाइजमेंट कब आएगा, क्या हमारे जो एस्टेट कैंडिडेट्स हैं उनके आधों के पैसे आ चुके, कुछ के पैसे नहीं आए, तो मैम हमारे पैसे क्यों नहीं आए, क्या कुछ प्रोसेस होना चाहिए? तो भाई इन सभी सवालों के जवाब तो एचएसएससी डिपार्टमेंट या हमारे मुख्यमंत्री साहब ही दे सकते हैं। और उनसे गुजारिश है कि एक दिन इस चीज़ के लिए स्पेशली टीचिंग वैकेंसीज के लिए एक मीटिंग बुलाई जाए और सभी क्वेश्चंस के सोशल मीडिया के थ्रू सभी क्वेश्चंस की एक लिस्ट तैयार करके उनसे जवाब मांगा जाए और उनसे जवाब लिया जाए इस चीज़ के बारे में। सो यही गुजारिश है। और ट्विटर अभियान के तहत भी सिर्फ और सिर्फ यही गुजारिश की गई थी। आगे फिर जो जब भी कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, अपडेट मिलेगी, आपको उसकी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। और हाँ, जो ग्रुप बनाया गया है उसमें ज़रूर ऐड होना है आप सभी को। अब सभी को तैयार रहना है, कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छा होगा और मिलकर कोशिश करेंगे तो 100% सफलता ज़रूर मिलेगी। क्योंकि ऐसे बगैर प्रेशर की ये सरकार कुछ करने वाली है नहीं। सो थैंक यू सो मच। और आपके भी कोई क्वेश्चन हैं तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा ताकि उनको भी मुद्दा बना के उठाया जा सके। थैंक यू सो मच अगेन।